हाँ तो भाई है ना, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। देखो आज मैं और मेरे दोस्त खेल रहे हैं सांप सीढ़ी। बचपन में आपने बहुत खेली होगी, अब वीडियो गेम में भी आ चुकी है। और देखो भैया ग्राफिक्स जो है बड़े ही रियलिस्टिक से हमें देखने को मिलते हैं। और सांप सीढ़ी में जितने ज्यादा ट्विस्ट होते हैं ना, कभी उतार कभी चढ़ाव कभी वो सांपों का डसना, इतने ज्यादा ट्विस्ट और किसी चीज में अगर आपको मिल सकते हैं तो वो है सिर्फ इस नागिन वाले शो में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नागिन सीजन 6। मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला कि भैया देखो इंडियन डेली सोप के अंदर भी सीजन वाइज शो चलते हैं। मुझे तो लगा था कि एक ही शो बना दिया, उसको जिंदगी भर बस चलाए जा रहे हैं। 100 साल की दादी हो गई है, वो मरने का नाम नहीं लेती है। 200 साल का दादा है, वो दोबारा जिंदा हो जाता है। मतलब यहाँ पे पहली बार पता चला कि ये नागिन का छठा सीजन शुरू हुआ है भैया। पहले तो मुझे लगा था कि नागिन सीजन 1 होगा, उसके बाद फिर चलो वही चल रहा होगा, आगे की स्टोरी खींच रहे होंगे। फिर पता चला ना 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 भैया, नागिन 1 जो थी वो तो जा चुकी है। 2 में कोई और, 3 में कोई और, 4, 5 और अब छठी में कोई और। सांप सीढ़ी की गेम में जैसे कभी आप ऊपर चढ़ जाते हो सीढ़ियों से तो कभी सांप आपको काट लेता है, आप नीचे आ जाते हो। शो बिल्कुल वैसा नहीं है भाई साहब। शो में बेसिकली ये दिखाया गया कि एक नागिन है जिसको किसी इंसान से बदला लेना है। अब आप मुझे इतनी सी बात बताओ कि अगर आपको किसी इंसान से बदला लेना हो और आपके पास दुनिया जहान की शक्तियां हैं, ताकत है, पावरफुल आप करेक्टर हो और आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप उस इंसान से कैसे बदला लोगे। अब देखो आप नागिन हो तो आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यही होता है कि आप जाके उसको डस लो, है ना, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप इच्छाधारी नाग हो, आपके पास ज्यादा शक्तियां हैं, तो आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उससे बदला ले सकते हो, है ना। लेकिन यहां जो इंडियन डेली सोप के नागिन चल रहा है, इसमें बदला लेने का अलग ही तरीका है भाई साहब। ये नागिन बदला लेती है उस इंसान से, उससे शादी करके। मतलब इमेजिन करो, आपके पास दुनिया की सारी शक्तियां हैं लेकिन आप इंसान से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ रहे हो उसकी पत्नी बनकर। भैया ये तो यूनिवर्सल कहानी है कि पत्नी से कोई नहीं जीत सकता। तो ये तो ये नागिन भी यहाँ पे कहानियों में यही डाल रही है। खैर मैं कहानी कह ही क्यों रहा हूँ, इस शो में अगर सिर्फ एक चीज जो मिसिंग है वो है कहानी। चाहे सीजन छठा ये बेसिकली शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट भी देखो ट्रेलर कैसे दिखाया गया। ट्रेलर के अंदर नागिन इस तरीके से दिखाई गई जैसे किसी पान पराग गुटखा बीड़ी मसाला स्पॉन्सर्ड बाय कोई एक अवार्ड शो चल रहा है और उसके अंदर वो डांस की परफॉर्मेंस कर रही है। ये है इनके ट्रेलर की अनाउंसमेंट। इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं थी, बस एक सांप दिखाया फिर एक लड़की दिखा दी। भैया वो सांप ही वो लड़की है, इतना आप समझ जाओगे, इतने समझदार तो ऑडियंस है। लेकिन जो एक्चुअल में नागिन वाला शो देखते हैं ना, वो इतने ही समझदार है कि उनको सिर्फ इतना पता चला भैया कि ये नागिन इस बार बन के आएगी। शो के अंदर ना तो कोई और स्टोरी आपको देखने को मिलती है, ना ही कोई सस्पेंस और ना ही कोई ट्विस्ट। और अगर आप नागिन हो तो भैया देखो मतलब सीधी सी बात है, आप नागिन बन के किसी को किसी भी तरीके से मार सकती हो। लेकिन आप मारने के तरीके देखते हो कि दूसरे को हिप्नोटाइज करना है या फिर रात के अंधेरे होने का वेट करते हो ताकि आप उसको पूंछ मार के गिरा सको। मतलब कोई सेंस है इस बात की। मुझे नहीं पता ये शो किसने डायरेक्ट करा है, लेकिन जिसने भी बनाया है ना ये शो और जिसने एडिट करा और जो भी इसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक ही शर्त रखी होगी आपस में बैठ के कि भैया शो के अंदर एक चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, वो है लॉजिक। और दूसरी सबसे गंदी चीज जो इस शो के अंदर होनी चाहिए वो है इसके वीएफएक्स। इस शो के वीएफएक्स उतने ही ज्यादा क्लीन है जितना एक पैदा हुए बच्चे का डायपर। जैसे सांप सीढ़ी के अंदर मेरे को 6 का बड़ा इंतजार रहता है कि 6 आएगा तो भैया ज्यादा ज्यादा नंबर हम चढ़ेंगे और फिर सीढ़ी चढ़ के हम सीधा 100 पे हमें पहुंचना है। लेकिन नागिन सीजन 6 ने कुछ ऐसा फैसला करा कि भैया 6 आए चाहे 1 आए चाहे कुछ है, हमें हर बॉल पे छक्का मारने की पूरी ट्राई करनी है। हमें स्टोरी नहीं डालनी, हमें कुछ नहीं डालना, एक सुंदर सी लड़की ले लो जिसको आप नागिन बना दो। शो हिट कराने के बड़े ही सिंपल से तरीके है भैया कि लड़की का एक ग्लैमरस सा अवतार दिखा दो, वो लड़की बन के आ गई। फिर जैसे ही वो लड़की के वो लड़के को पसंद आने लगे वो उसको डसवा दो। जैसे आप सांप सीढ़ी की गेम के अंदर 100 पे पहुंचने की ट्राई करते हो और वो 99 वाला सांप जो है बैठा रहता है कि उससे बचना है भैया किसी भी तरीके से, वैसे ही शो में ये सीन है कि भैया किसी भी तरीके से अच्छी स्टोरी से बचना है। जहां पे हमें सांप सीढ़ी के खेल के अंदर सीढ़ियों पे चढ़ के एक एडवांटेज मिल जाती है, वहीं पे नागिन सीजन 6 की ये एडवांटेज है कि पहले 5 भैया हिट हो चुके हैं शो। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा भाई देख कौन रही है। खैर अब 100 पे पहुंचना तो मेरे लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है जितना कि ये मतलब जितनी जितनी मैं नागिन की तारीफ करता जा रहा हूं ऐसे उतना ये नागिन मुझे डसती जा रही है। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं निकलता हूं चुपचाप पतली गली से और 100 पे पहुंचने की मैं ट्राई करता हूं। आपको क्या करना है, आप कमेंट करके बताओ कि नागिन का शो आपको कितना ज्यादा पसंद है। अगर आपको पसंद है तो भाई साहब क्यों पसंद है वो जरूर बताना, मैं सुनना जरूर चाहूंगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।